गुरुजी महाराज भी हमारी वेट करते हैं। सो गुरुजी की उसमें रज़ा में रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहते हैं हर चीज़ के अंदर गुरु की इच्छा का सम्मान करना सबसे पहले बहुत 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 ज़रूरी है। सो गुरु जी को पता होता है कि हमें कब क्या और कैसे देना है। और ये शायद यही एक पल है जिसमें आकर के हम ये शायद समझ पाते हैं कि हमारी या आपकी किसी की नहीं चलती, समय हमेशा स्वयं गुरुजी महाराज निश्चित करते हैं। सो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने पूरा अपनी संगत को इतना टाइम वेट करवाया है। लेकिन मैं बड़ी हेल्पलेस थी। अब यहाँ से एक चीज़ और भी सबको पता चल रही होगी कि मैं इतने टाइम से जो लोगों को लग रहा है कि मैं वो ग्रुप चला रही हूँ या मैं वो पेज चला रही हूँ, तो उसे स्वयं गुरुजी चला रहे हैं। क्योंकि मेरे बस में होता तो मैं यहाँ एक जैसे प्रतीक के मुंह से निकला कि आंटी 1:30 बजे के बाद में हमारा वो हम उससे वाइंड अप होते तो 1:30 बजे सत्संग कर लें। और गुरु जी ने शायद उस टाइम को बिल्कुल लॉक कर दिया कि ठीक 1:30 बजे। और ये जो चीज़ है जो कि कैसे करना है मुझे नहीं समझ में आ रहा था, और ठीक 1:30 बजे गुरु जी के हुक्म से आज मैं आप सबके साथ हूँ। सो सबसे पहले तो वो कहते हैं ना कि गुरु गोबिंदो खड़े काके लाऊ गू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। सो सच्चाई है कि जो गुरु जी महाराज से हमें मिलवाया है ना परमात्मा ने, गुरु, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि मेरे गुरु अब जो है वो रब है। सो गुरु जी ने ही गुरु जी से मिलाया है, तो रब ने तो रब से मिला दिया, क्योंकि कहते हैं जिसका रब उसका सब। सो एक बहुत बड़ी एक सच्चाई है कि गुरु जी की कृपा बहुत 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 मुश्किलों से मिलती है, बड़े सौभाग्य से मिलती है, बड़ी किस्मत से मिलती है। ये जो गुरु घर की सेवा है ये बहुत 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 मुश्किल से मिलती है। और कहते हैं कि सच्चा सेवक वो होता है जो हुक्म में रहता है, जो गुरु जी के हुक्म में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रतीक, कि जब गुरु जी महाराज चाहते हैं ना तभी सब कुछ होता है, और ठीक वैसे ही होता है। एंड शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि कहते हैं इस एक पल में ना जाने हमें कौन सी खुशियाँ मिलनी थी, कौन सा एक टाइम था जो गुरु जी महाराज ने उन सब चीज़ों के अंदर हम लोगों को बिजी रखा। मतलब क्योंकि कहते हैं कि पता नहीं गुरु जी कब क्या कर रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। सो बिल्कुल बहुत सी चीज़ें ये चीज़ें साबित करती हैं कि बिना गुरु के हुक्म के कुछ नहीं मिलता। सो सच्चाई है। और आज मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे, क्योंकि मैंने इसको प्रतीक को बोला कि इसको सत्संग नहीं, इसको लाइव सेशन रखिएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम बात कर रहे हैं और गुरु की जब बात भी कर रहे होते हैं तो गुरु की बात करते करते बात के अंदर जब गुरु का नाम आ जाता है तो वही सही मायने में सत्संग होता है। क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सो गुरु जी की बात करना भी सत्संग होता है। सो अगर उस बात के अंदर गुरु जी का जिक्र और गुरु जी का सत्संग शेयर किया जाए वो तो गुरु के हुक्म में रहना है। पर अगर हम उसको सत्संग का नाम दे दें लेकिन और उसके अंदर हम कोई भी बात करें उस पल में, सो मुझे लगता है कि वो सत्संग के नियमों का उल्लंघन होता है। सो इस वजह से, और क्योंकि हम लोग गुरु परिवार है, तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। इस काबिल कहते हैं कि गुरु जी की कृपा से हर इंसान बन पाता है। और मेरा अगर सही मायने में मैं जो सत्संग की शुरुआत करती हूँ आज, क्योंकि शायद गुरुजी ही चाहते हैं ये बात, क्योंकि हम सत्संग तो ये और करना चाहते थे, डिस्कस भी कुछ और, लेकिन अब ये बहुत ज़रूरी है कि इस पल के ऊपर मैं आपसे सबसे पहले ये शेयर करूं इन शॉर्ट कि मैं गुरुजी महाराज से कैसे और कब जुड़ी। सो कहते कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमारी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और जब सारी चीज़ों से हर मुश्किलों परेशानियों को झेलते झेलते इंसान थक जाता है, वो हार जाता है, तो उस समय गुरु रब बन करके आता है और उसका हाथ थाम लेता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब जब जमाना मुझे मुश्किलों में डाल देता है, जब जब जमाना मुझे मुश्किलों में डाल देता है, मेरा गुरु मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाल देता है। सो ये बहुत 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 सच्चाई है कि वो कहते हैं कि उस रब के पास, वो कहते हैं कि इसीलिए हम हर पल कहते हैं कि कर कृपा मेहरा दे साइया,
कर किरपा मेहरा दे साइया कट दुखा दिया जंजीरा नू मैनू पता बदल तू सकदा है मैनू पता बदल तू सकदा है मेरे हथे दियां लकीरां नू मेरे मत्थे दियां लकीरां नू। सो गुरु जी महाराज के हुक्म के अंदर रहना सबसे पहला हमारा एक कर्तव्य है। तो मैं आपसे डिस्कस करी थी जैसा आजकल का माहौल चल रहा है तो शायद स्वयं गुरु जी महाराज ये चाहते हैं कि ये सत्संग शेयर हो। आज हम गुरु से जुड़ गए हैं तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि परेशानियां किसकी जिंदगी में नहीं आती। और जैसे कि अभी 2 दिन पहले सुशांत का एपिसोड हुआ कि उन्होंने सुसाइड किया, सो शायद ये टाइम है कि गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि ये मैं आपके साथ डिस्कस करूं इस सत्संग को, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे कई बार बड़ा महसूस होता है कि ये सत्संग की हम इतने नेगेटिव थे, पर ये सच्चाई है। तो आपको मैं छोटा सा एक वाक्य याद कराना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण को देखिए, क्या श्री कृष्ण की जिंदगी बहुत सुखों से भरी थी। उन्होंने क्या क्या नहीं खोया। वो पैदा हुए थे देवकी के घर, वासुदेव जी के घर, लेकिन उनको कहाँ जाना पड़ा। एक राजा का बेटा कहाँ गया, नंदलाल जी के घर। सबसे पहले पैदा होते ही श्री कृष्ण ने माता देवकी को और वासुदेव जी को खोया। फिर जिस घर में उनका पालन पोषण हुआ उन्होंने नंद बाबा और माँ यशोदा को खोया। फिर वो जो हम खेल वेल करते रहे उनको क्या करना पड़ा, वो कहाँ मथुरा में मतलब गोकुल में रहते थे, गोकुल छोड़ना पड़ा, मथुरा जाना पड़ा, मथुरा जा करके भी क्या क्या नहीं हुआ, उनको राधा को भी छोड़ना पड़ा। सो श्री कृष्ण की तरफ देखिए कि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यदि श्री कृष्ण भी हमारी तरह ये सोचते कि मेरे तो माता पिता को भी खो दिया, मेरे जो धर्म के माँ बाप बने मैंने उनको भी खो दिया, मैंने अपने प्यार को, श्री कृष्ण का पवित्र प्रेम था माँ राधा रानी के साथ, तो उन्होंने राधा रानी को भी खो दिया। उसके बावजूद उनके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स नहीं आई और सत्य का साथ देते देते उन्होंने स्वयं भगवान होकर के, जो हमारी गांधारी माता थी, उनसे श्राप प्राप्त किया जबकि वो रब थे। कहते किसी का मन मत दुखाओ, वो कहते हैं ना कि हर में हरि निहार के हर से करो मिला, घृणा द्वेष फिर क्यों रहे जब सब है अपना आप। और ये सच्चाई है कि हर एक इंसान के अंदर, वो कहते हैं ना सब गोविंद है। अगर हम ये बात सोच लें कि हर एक इंसान के अंदर हमारे स्वयं गुरुजी महाराज बसते हैं, वो रब उस इंसान में बसता है, तो शायद हम गलतियां नहीं करेंगे। पर हम इतने नाशुक्रे हैं, जब दुख आता है, जब तकलीफ आती है, वो कहते हैं कि हर एक इंसान जो होता है जब बहुत दुख आता है तो रब का नाम लेना चाहता है, पर जब अच्छा समय होता है, वो कहते हैं आज मैं यहाँ बैठी हूँ, 4 लोग मुझे जान रहे हैं, सो लोगों को ये लगता है कि पता नहीं सोनिया आंटी की कितनी बड़ी पहचान बन गई, लेकिन जिसकी पहचान स्वयं गुरु जी महाराज हैं, उन्हें किसी और पहचान की जरूरत नहीं है। इन बातों को हमें समझना है। आज हमने ये जो गुरु जी महाराज के नाम का सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग के मतलब को समझना है कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है। हमें इन चीजों को समझना है कि हमें हर चीज से ऊपर उठना है जब हमारा गुरु साथ है। आज मैं आपके साथ में वो चीजें डिस्कस करूंगी जो बहुत सारी संगत को शायद बुरी लग सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी आस्था को चंद चीजों के अंदर जो है जोड़ लिया है। हम ये सोचते हैं कि हम गुरुजी के मंदिर जाएंगे तो गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हम ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा सत्संग होगा, बहुत सारी संगत होगी तो गुरुजी विराजमान होंगे। हम बड़े बड़े सुंदर सुंदर चोले लाते हैं गुरुजी महाराज के लिए। हम ये भूल जाते हैं कि जब आप किसके घर में जाते हो, क्या आप निर्वस्त्र जाते हो? नहीं, आपने वस्त्र धारण किए होते हैं, जैसे वस्त्र आपको पसंद। क्योंकि हर एक इंसान जब किसी फेस्टिवल में जाता है, किसी के घर जाता है, किसी फंक्शन में जाता है, तो वो बहुत सुंदर बनकर जाता है, बहुत सुंदर। अगर हम गुरु के सामने आकर के बैठते हैं तो हमारे मन में भी ये भाव होता है कि मेरा गुरु मुझे देख रहा है। पर यहाँ इस बात को भी समझना है कि गुरु जी ने क्या सी सोने सोने बन के आया करो। तो सुंदरता का मतलब ये नहीं है कि मैं सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लूं,
मेरा भाव सुंदर होना चाहिए, मेरे मन के अंदर बैठा हुआ जो कहते हैं हर एक इंसान के अंदर वो रब बैठा है, वो जो रब होता है ना वो बहुत खुश होना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हम अपने आप को उस रब के योग्य बनाएं। जब हम उस रब के योग्य बनाते हैं तो हम इन चीजों से, ये चीजें हमें बहुत छोटी छोटी महसूस होती है कि मुझे गुरुजी का सत्संग कराना है, आंटी मुझे सबसे सुंदर महंगे से महंगा चोला लेकर आना है। जब गुरुजी इस गद्दी पे विराजमान होते हैं ना, जब वो आकर गद्दी पे विराजमान होते हैं तो इस गद्दी के ऊपर थोड़ा हम अपने दिल की बात को सोचे। हमें इन चीजों से बहुत ऊपर उठना है। मान लीजिए मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आज आपसे वो बातें कह रही हूँ, करती मैं भी दुनियादारी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे आज एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे मन का भाव है, ये वो एक्सपीरियंस है जो मैंने पुरानी संगत के साथ जुड़ करके लिया कि हम इस दरबार में, यहाँ गद्दी पे साक्षात गुरुजी महाराज विराजमान है। और याद रखिएगा कि जब हम गुरु की शरण में आकर के बैठते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं वो हम बोल नहीं पाते, हम वो बोलते हैं जो वो रब चाहता है, हमारे मुख से वो निकलता है जो स्वयं गुरुजी महाराज चाहते हैं। सो मैं पहले ही इन बातों के लिए क्षमा मांगती हूँ जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। और वो बहुत बड़ी कठोर सत्य है कि जब इस गद्दी पे विराजमान होने के लिए मेरा रब आता है ना, तो वो बहुत सुंदर चोले में ही आता है। तो हमें इन चीजों से बहुत ऊपर उठना है कि गुरु जी के लिए बड़ा सोना सुंदर चोला बनाए। आजकल मैंने देखा, मैं एक वीडियोस देख रही थी कि उन्होंने पता नहीं कैसे डमी टाइप सा बना करके गुरु जी का फेस दिख रहा है और ऐसे कपड़े पहना रखे हैं उनको, इस तरीके से अपनी साजो सजावट के लिए, अपनी चीजें दिखाने के लिए आप ये चीज कर रहे हो। आपने सोचा है उस गद्दी पे गुरु जी ने आकर बैठना है? प्लीज थिंक अबाउट इट कि उसके ऊपर इतना तामझाम आप लगा रहे हो। एक चोला हमने सिंपल सा लगाया, गुरु तो भाव का भूखा है। आज मैं बहुत कठोर शब्द बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये चीजें वीडियोस देख करके परेशान हो चुकी हूँ। वो रब भाव का भूखा है। हम दिखा रहे हैं इस गद्दी के ऊपर गुरु जी का फेस लगा है, उस पर चोले हमने सजा दिए। गुरु जी को बिठाना चाहते हो, सोचो गुरु जी बैठेंगे कहाँ? थोड़ा सा सोचो कि वो रब बैठेगा कहाँ। हमें भी नहीं पता था, लेकिन अगर पता चल जाए, कहते भूल वो होती है जो अनजाने में होती है, जो जानबूझ कर की जाती है वो भूल नहीं होती, वो गलती होती है और उस गलती का पश्चाताप करना बहुत मुश्किल होता है। हमें आज इन बातों से ऊपर उठना है। गुरु जी हमारे रब हैं, हमारे पिता हैं, हम ही आएंगे लोगों को समझाने के लिए। गुरु जी, लोग कहते हैं आंटी गुरुजी कुछ करते क्यों नहीं, गुरुजी कुछ कह दे क्यों नहीं। अरे गुरुजी क्या करेंगे? उन्होंने हम सबको यहाँ बुद्धि दी है, विवेक दिया है। हम उस बात को समझे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या मेरा रब ये चाहता है जो हम कर रहे हैं। हमने भी देखा था, हमें भी नहीं पता था, अनजाने में होता है, गलती है। हम यहाँ पर गुरुजी की गद्दी लगाते हैं, यहाँ चौकी लगाते हैं, चौकी के ऊपर चरण स्वरूप गुरु जी का एक फोटो लगा देते हैं चरण स्वरूप की, फिर नीचे हम सामने जोड़े भी रख देते हैं। अरे गुरु जी की फोटो पाँव में अड़ेगी नहीं क्या? कुछ लोगों को तो मैंने इतना भी देखा। बस मैं कहती नहीं हूँ कि गुरु के दरबार में आई हूँ तो मैं अभी इनको क्यों कहूँ, इनको क्यों ये रोस्ट हो, इसीलिए मैंने सत्संग में जाना छोड़ दिया। आप एक चीज देखिए, लोग गुरु जी के, एक जगह सत्संग था, पाँव के पास गुरुजी के जोत जगा रखी है। सोचो क्या गुरुजी वहां पर आप जोत जगा रहे हो, उनको सेक नहीं लगेगा? अगर हम ये सोचते हैं कि गुरुजी साक्षात गद्दी पे विराजमान है तो हमें हर वो चीज सोच समझ के करनी पड़ेगी जो गुरु मर्यादा के खिलाफ है। आपको मैं बताऊं, ये मत सोचेगा कि मैं आप लोगों से कह रही हूं। मैं आपके साथ सत्संग शेयर करती हूँ। दरबार में सत्संग था, मुझे नहीं कहना, मैं दरबार का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि जहां गुरु की गद्दी विराजमान है, जहां गुरु जी साक्षात विराजमान है, वहां पर गुरु जी है। और वहां पर मैंने देखा कि शिवरात्रि का दिन गुरुजी महाराज का दरबार सजा हुआ, गुरुजी की गद्दी लगी हुई है और गुरुजी के जोड़ों के लिए चांदी के जोड़े रखे हुए हैं। मैंने उनको भी टोक दिया। मुझे नहीं पता चला, मैं बड़ी वो हुई कि मुझे नहीं पता चला। एक संगत आई, दूसरी संगत आई, उसने मुझे बोला आंटी आपने देखा गुरुजी के चांदी के जोड़े कितने सुंदर हैं। मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या कह रही है, आई चलाई में मैंने टाल दिया।
फिर मैं माथा टेकने के लिए जब माथा टेक करके दरबार से गई तो गुरुजी मैंने कहते ने इधर आ जरा, ये दिल की बात है, ये हर एक उस शख्स के लिए है जो ये कहते हैं कि गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं। ये हमें सोचना है कि गुरुजी अगर आपके साथ टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं तो गुरुजी किसी और के साथ भी टेलीपैथी से बात कर सकते हैं। मैं दरबार से माथा टेक करके निकली, मैं दरबार से माथा टेक के निकली और गुरुजी मुझे बुला रहे हैं कि 1 मिनट वास्ते वापस आ। और मैं कह रही हूँ गुरुजी की देखा, कहते इधर आके देखते सही। और मैं कह रही गुरुजी की देखा, मैंने देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं बाहर जाने लगी, फिर गुरुजी की आवाज आई 1 मिनट आके देखते सही ये की हो रहा वे, तेरे प्यो नू भी स्टेटस सिंबल बनाई जा रहे ने। तो मैंने सोचा, मैंने कहा गुरुजी क्या क्या दिखाना चाह रहे हो। मैं वापस गई, मैंने कहा गुरुजी मैं अनजान मलीन मल ना जानू कोई रीत अटपट वानी कोई, समझो मेरी प्रीत की मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे बताओ। मैं तो सिर्फ सच्चे दिल से आपसे जुड़ी हूँ, प्यार करती हूँ, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। मैं गई और मैंने कहा गुरुजी प्लीज अगर कुछ दिखाने के लिए बुला रहे हो तो अब इस बार में दिखा दो। मैंने देखा, सॉरी ये मैं म्यूट करना भूल गई थी, जय गुरु जी मुझे माफ कीजिएगा। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज दिखा रहे हैं कि चांदी के जोड़े पड़े हैं। अब मैं अगर ये सोचती कि ये तो बहुत बड़ा दरबार है, बड़े बड़े लोगों की महफिल है, मैं अगर आज इनको कुछ बोलूंगी तो ये तो मेरे सिर पे चढ़ जाएंगे, अगली बार मुझे आने भी नहीं देंगे, सत्संग में बोलेंगे मत आना। तो मैं इनको क्या करूं, मैं चुप हो जाऊं, मैं ये सोचती। लेकिन नहीं, अगर गुरु का हुक्म हो गया है कि ये बात कहनी है तो कहनी है। फिर कहते जान जाए तो जाए, जो होना है सो हो, लेकिन गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, गुरु की हुक्म का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मैं गई, मैंने उन अंकल को हाथ जोड़े, मैंने कहा अंकल 2 मिनट के लिए मेरे पास आओगे प्लीज। बोले हाँ जी आंटी। मैंने कहा अंकल ये जो जोड़े रखे हैं ये चांदी के हैं। बोले हाँ जी आंटी। तो मैंने कहा अंकल प्लीज गुस्सा ना करो तो एक छोटी सी बात करूं। बोले हाँ जी बोलो ना आंटी, हुक्म। मैं क्या तुसी चांदी दे जोड़े पा सकते हो? ये सोचने की बात है, ये आपको समझना है कि आप क्या चाहते हो, क्या समझते हो। ये साक्षात विराजमान है कि नहीं है, ये गुरुजी गद्दी पे विराजमान है या नहीं है, ये मेरा पिता साक्षात रूप में हम सबके साथ है या नहीं है। इन चीजों को समझना है कि गुरु बैठा है। गुरु की अगर गुरु बैठे हैं ना फिजिकल फॉर्म में, तो हमें उन चीजों को समझना है कि हमें जो काम हम नहीं कर सकते वो हमें गुरुजी से उम्मीद नहीं करनी कि गुरुजी करें। तो सॉरी, क्षमा चाहती हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए था, पर आज गुरुजी का हुक्म हुआ, जैसे कि मेरे को पता चला मैंने आज आपसे शेयर किया। तो प्लीज बहुत सी चीजें हैं, गुरु के प्यार को, गुरु के जोड़ों को, गुरुजी के चोलों को स्टेटस सिंबल मत बनाइए। गुरु से प्यार कीजिए, गुरुजी से सच्चे दिल से जुड़िए, फिर देखिए कृपा आती है कि नहीं आती। और बड़प्पन है उन अंकल का, बड़प्पन है वो जिन्होंने बड़ा सत्संग करवा रखा था, उन लोगों का जिन्होंने 1 मिनट के अंदर वो जोड़े वहां से हटवाए गुरुजी के। तो अगर गुरुजी का हुक्म नहीं होता वो जोड़े वहां से हटते नहीं, क्योंकि उससे पहले भी मैंने बहुत सत्संग अटेंड करे उन लोगों के साथ, मैं उनके सत्संग में हमेशा जाती थी। मैंने कभी नहीं देखा कि वहां पे उन्होंने दुर्गाबी जो गुरुजी की जुत्ती है वो भी रखी हो, कभी नहीं रखते थे। सिर्फ गुरुजी की चौकी रखते थे जिसपे गुरुजी महाराज आराम से बैठ सके, लेकिन उस दिन रखी। तो ये बड़प्पन मेरा या आपका नहीं है कि हमने ये बात बोली, ये बड़प्पन उनका है जिन्होंने उन बात को समझा कि गुरुजी महाराज के वचनों को समझा और उन्होंने इमीडिएट सत्संग, अंकल जिनके घर में सत्संग हो था, उन अंकल ने उसी समय जय गुरुजी बोलते हुए और सॉरी गुरुजी कहा और वहां से जोड़े हटा दिए कि गुरुजी के लिए
चांदी के जोड़े नहीं। क्यों? क्योंकि कल को आपका तो रुतबा इतना, आप तो मतलब कहते हैं टाटा बिरला की औलाद हो आप, तो मतलब मैं अपने लिए कहती हूँ, अगर मान लो कल को मैं इतनी बड़ी हो जाऊं तो मैं सोचूं कि गुरुजी के जोड़े, मतलब ये चोला, सॉरी वो चोला क्या मैं सोने का बना दूं? तो क्या मैं बना सकती हूँ? नहीं, क्योंकि सोने का चोला गुरुजी को नहीं चाहिए, चांदी के जोड़े गुरुजी को नहीं चाहिए। गुरुजी को चाहिए आपके सच्चे और शुद्ध भाव। आज एक छोटी सी मैं कुछ एक सत्संग शेयर करते करते आप लोगों के साथ में इसको आगे लेकर के चलूंगी। मैं अपना सत्संग तो गुरुजी ने भुला ही दिया कि जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन सच्चाई है, क्योंकि मैंने कहा ना हम शुरू कुछ और करते हैं, हमें लगता है हमारा ये भाव है, लेकिन होता कुछ और है। सो गुरु जी के हुक्म में चलना सबसे बड़ा सेवा होती है। आप अर्जुन अंकल को देखिए, हमारे साथ सेवा करते हैं, लेकिन गुरु जी महाराज ने उनको कहा था कि आपको फोन नहीं रखना। आज गुरुजी महाराज हम लोगों के हिसाब से शायद नहीं है, लेकिन साक्षात गद्दी पे विराजमान है, क्योंकि गुरुजी कहते सी इथे सिर्फ मैं रहना है, मेरी गद्दी है, ना मैं गद्दी लिती है, ना मैं गद्दी किसी को देनी है। ये गद्दी गुरु जी महाराज की है, क्योंकि रब है वो, और रब मैं कहती हूँ उस परिवार को नतमस्तक हैं, क्योंकि भगवान अपने लिए परिवार स्वयं चुनते हैं, और जो परिवार परमात्मा अपने लिए चुनता है ना, वो परिवार कभी छोटा नहीं हो सकता। इन बातों को समझना चाहिए। गुरु परिवार का बहुत बड़ा महत्व है। हम सब लोग जो गुरु परिवार के बच्चे हैं, गुरु जी ने हम सबको चुना, वो हमारा परिवार, हम परिवार है गुरु जी का। गुरु जी हमारे परिवार के अंदर अपने आप को लेकर आए, ये हमारा सौभाग्य है। हमें इन चीजों को संभालना है, हमें इन बातों को समझना है कि वो क्यों। गुरु से सच्चा प्यार कीजिए, गुरु से प्यार कीजिए, क्योंकि कहते जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। सच्चा इंसान सदा सत्य का साथ देता है, उसको ये बात का बिल्कुल डर नहीं होता कि मैं अगर ये बात बोल रही हूँ इसके बाद मेरे साथ क्या होगा, ये नहीं सोचना, क्योंकि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। और सच्चाई बताऊं, आज मैं परेशान थी, गुरु जी को मैंने अरदास करी, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे को सबको पता है कि हमारी किरण आंटी जो है वो वेंटिलेटर पे है, बहुत ही ज़्यादा दुख में है। और बहुत आंटियों के फ़ोन आए कि आंटी वो तो मंदिर की सेवादार है, गुरु जी क्यों उसको ठीक नहीं कर रहे, वो क्यों इतना दुख भोग रही है, वो बहुत कष्ट में है, कि डॉक्टर्स ने बोला है कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन तक कहते हैं ना लंग्स में इन्फेक्शन पहुंच चुका है, एंड शी इज़ इन वेरी वेरी क्रिटिकल कंडीशन। सो मैं आज आपसे एक छोटी सी और बात कहूँगी कि हमें इन बातों को समझना है कि माता पिता अपने ऊपर ले आया कीजिए, कुछ भी बोलना चाहते हैं अपने ऊपर ले आया कीजिए, कि क्या हम अपने बच्चों का दुख देख सकते हैं? नहीं देख सकते। और करन करावन आपो आप, इस मानस की क्या है जात, जो जो तेरा हुक्म तीवे त्यू होना। तो गुरु जी महाराज से सिर्फ इतना कहिए कि वो कहते ना हमें क्या करना है, वो सिद्धार्थ मोहन बोलते ना कि रब दी रजा दे विच राजी रहना सीख ले। ये सच्चाई है कि जब हम उस रब की रजा में राजी रहते हैं, हमें सिर्फ इतना कहना है। क्योंकि आज मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। आज बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आ रहे हैं कि मेरे घर का ये मेंबर बीमार है, मेरा वो मेंबर बीमार है, हम मंदिर नहीं जा पा रहे, हम गुरु जी के पास जा करके अरदास करना चाहते हैं। क्यों मंदिर जाके क्यों अरदास करना चाहते हो? इट मीन्स कि गुरु जी आपके साथ नहीं है, गुरु जी आपके घर में नहीं है, यहाँ गद्दी पे विराजमान नहीं है। अगर गद्दी पे गुरु जी विराजमान होते नहीं है तो हम गद्दी लगाते क्यों है? अगर गुरु जी सिर्फ बड़े मंदिर में है तो हम सत्संग क्यों कराते हैं? क्यों गुरु जी को घर बुलाते हैं? इसीलिए ना कि मुझे आज बिनी अंकल का सत्संग बहुत अच्छा मुझे याद आ रहा है कि बिनी अंकल ने एक बार गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी बिल्कुल 2 कदम पे मेरा घर है, आप क्यों नहीं आते हो? तो गुरुजी ने कहा कि तू किसको बुलाना चाहता है? तू मुझे बुलाना चाहता है या भीड़ इकट्ठी करना चाहता है? तू मुझे बुलाना चाहता है या संगत को बुलाना चाहता है? मुझे इस बात का जवाब दे कि यदि तो मुझे बुलाना चाहता है तो जहां मैं ऑलरेडी विराजमान हूं मैं वहां पर कैसे आऊं? और अगर तुझे दुनियादारी के लिए, दिखावे के लिए बुलाना है तो लगा ले टेंट, करा ले डेकोरेशन, आ जाता हूं। सो गुरु जी ने तो
पल पल ये हमें सिखाया है कि गुरु जी हर पल, हर समय, हर क्षण अपने हर एक बच्चे के साथ अंग संग विराजमान है। वो कहते अंग संग ने गुरु जी नाल, मैं क्यों घबरावा, हर वेले करन संभाल, मैं क्यों घबरावा। सो सभी से आज और गुरु जी के हुक्म में रहिए और इस बात को समझिए प्लीज कि मेरी रिक्वेस्ट है अंकल आपसे, मैं अभी फोन नहीं उठा सकती। आप अगर मुझे यहाँ लाइव देख रहे हैं, मैं सत्संग कर रही हूँ, प्लीज आप गुस्सा ना करें, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूंगी, क्योंकि सत्संग की जो बेला है ना बड़ी मुश्किल से मिलती है और सत्संग में वो मुंह से निकलता है जो स्वयं गुरुजी महाराज कहलाना चाहते हैं। इन बिटवीन मैं कॉल नहीं उठा सकती और आपकी ये छोटी सी गुरुजी की संगत जो है वो इतना मतलब गुरुजी की इतनी मतलब वैसे गुरुजी की बड़ी असीम कृपा है, लेकिन मेरे पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है, मेरा तो फोन से ही नेट चलता है। अगर आप इस बात को समझेंगे कि मैं कॉल जो है लाइव पे हूं तो मैं कॉल कैसे उठाऊं, क्योंकि मैं अगर फोन उठाऊंगी तो मेरा सत्संग बंद हो जाएगा। सो इस बात को प्लीज समझिए। आई एम सॉरी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। जैसे ही सत्संग खत्म होगा मैं आपसे बात करूंगी। तो हम ये बात करते कि गुरु के हुक्म में रहना कितना अच्छा और कितना सफल होता है, कि सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चितलाए। सो अंकल ने आज तक गुरु महाराज के हुक्म को नकार नहीं है। अगर अर्जुन अंकल को मैसेज देना होता है तो वो हम लोगों के पास आते हैं कि आंटी मेरे घर में ये मैसेज दे दो, अंकल मेरे घर में ये मैसेज दे दो कि मैं लेट आऊंगा या मैं ये या मैं वो, लेकिन उन्होंने कभी फोन यूज नहीं करा। अपने आप के अंदर सोचिए, आज हम जिस उसमें रह रहे हैं, क्या हम बिना फोन के अपनी जिंदगी को फील भी कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हम रहेंगे क्या? तो इन बातों को समझना है, हमें इन बातों से बहुत ऊपर उठना है। गुरु जी तो हर पल हर संगत के साथ विराजमान है। गौरव अंकल इतनी अच्छी आप सबके लिए सेवा करें कि उन्होंने 1 मिनट के लिए उस बात को भी नकारा कर दिया कि गुरुजी सोशल मीडिया लाइक नहीं करते थे। आज बड़े मंदिर के सभी जो मैनेजमेंट कमेटी है उनका मैं शुक्राना करती हूँ, गौरव अंकल का, नारंग अंकल का, वीनू भैया का, कि जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि आप सब हमारे लिए लाइव मंत्र जाप चलता है, हम गुरुजी के दर्शन लाइव करते हैं, हम मंदिर में गुरुजी महाराज से जुड़े हैं। हमें इन बातों को समझना बहुत जरूरी है कि गुरुजी पल पल साथ हैं। उसके लिए ये भाव मत लाइए कि मैं आपको छोटा सा एक सत्संग शेयर करती हूँ। बहुत सी संगत है जिनके कॉल्स आते हैं जो ये कहते हैं आंटी प्लीज लोटा ब्लेस करवा दीजिए मंदिर से, या मेरा बच्चा बीमार है, या मेरी बहन बीमार है, या मेरा पिता बीमार है, मेरी माँ बीमार है। मैं आज आपके साथ में एक सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे पापा 22 दिसंबर से ब्रेन हैमरेज हो गया उनको, और वो बेड पे हैं, ना वो हिल सकते हैं ना डुल सकते अपनी मर्जी से, एक साइड उनकी चलती नहीं है, बस थोड़ा सा एक साइड से वो जो भी थोड़ा बहुत अपने आई कर पाते हैं, मीन्स उनको होश ही नहीं है आज तक। और वो कहते हैं कि ना वो मुंह से कुछ खा सकते, 6 महीने से उन्होंने अपने मुंह से कुछ खाया नहीं है, नाक में नली लगी है, यूरिन पाइप लगी है। सोचो क्या जीवन उनका जीवन है। पर मैंने तो गुरु के प्रति कभी अपने मन में ये भाव नहीं लाया कि आपने मेरे पिता को ऐसे क्यों करा, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि मुझे आज मटकन अंकल का सत्संग याद आता है कि एक बार मटकन अंकल अपने भतीजे को गुरुजी के पास लेकर के गए, जो कि शायद मेंटली रिटायर्ड था या उसको मेंटली कुछ डिसऑर्डर था, और उन्होंने गुरुजी महाराज को कहा, या कोई और मतलब फिजिकली ही वाज, मतलब वो कहते कि फिजिकली ही इज चैलेंज, तो कहते कि गुरुजी को उन्होंने जाकर बोला ए मेरा भतीजा प्लीज इन्हू ठीक कर दो, ये ते कृपा पर हाथ रखो। तो गुरुजी ने कहा नहीं, इसके लिए मुझसे कुछ मत मांग, क्योंकि इसके कर्म ऐसे हैं कि अगर मैं इस जन्म में इसको ब्लेस कर दूंगा, इसको फिर इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, फिर इसको वो कर्म भुगताने के लिए नया जन्म लेना पड़ेगा। तो जो इसके ये कर्म है ना, इनको यहीं पे कट लेने दो। आप रघुबीर अंकल के फादर का सत्संग सुनिए, आप इतने सत्संग हैं गुरुजी महाराज के कि आप सुनिए कि गुरु की कृपा बहुत अनमोल है, उसके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर गुरु ने कुछ कह दिया तो गुरु के हुक्म में चलना सबसे बड़ा सेवक का कर्तव्य है। और अगर मंदिर मैनेजमेंट के द्वारा ये हुक्म आया है ना
कि अभी मंदिर नहीं खुलना, तो उसे गुरु का हुक्म समझिए। आप एक बड़े मंदिर की बात करते हो, गुरु जी ने तो घर घर में मंदिर बना दिए, क्यों नहीं सोच रहे हो? क्या बड़े मंदिर ने आकर आपको कहा कि आप क्यों घर में गद्दी लगाकर बैठे हो, क्यों मंत्र जाप कर रहे हो, क्यों गुरु जी का नाम जप रहे हो? नहीं, वो सिर्फ तब रोकते थे जब हम टेंटों में लगा करके सत्संग कर रहे होते थे। आज तो सारा दिन सोशल मीडिया पे सत्संग ही सत्संग है। बट सच्चाई पता क्या है? गुरु जी कहते सी, जो गुरु जी महाराज की कृपा है उसको समझना है हमें आज कि गुरु सिर्फ आपका भाव देखता है, वो आपके मन के अंदर अपने लिए प्यार चाहता है। जब गुरु से प्यार करोगे, आपको कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं लगेगा। मान लीजिए मैंने आपको कुछ गलत कहा, आप अगर ये सोचोगे ना कि ये मैं नहीं कह रही, ये गुरु जी कह रहे हैं, तो आप कभी भी मन में ऐसा भाव ही नहीं लाओगे कि मुझे सोनिया आंटी से कोई नाराजगी है। हमें इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठना है, हमें गुरु के प्यार में रहना है। सॉरी अगर मैंने किसी को कोई ऐसा शब्द कह दिया हो जिसकी वजह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो, मैं कान पकड़ के गुरु जी के सामने हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहती हूँ। पर कहते हैं ना कि ये मुख मेरा है, पर इसके अंदर से जो शब्द गुरु के सामने बैठ करके जब निकलते हैं ना, तो वो मेरे नहीं हो सकते। वो गुरु के शब्द होते हैं, वो जो गुरु जी चाहते हैं वो शेयर करवाते हैं। क्योंकि अगर मेरे अंदर होता, मैं चाहती, तो मैं 1 बजे ही आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय आती, माइंड मेकअप पूरा था कि मुझे क्या कहना है, लेकिन नहीं कहने दिया गुरु जी ने। सो अब मैं फिर उसी सत्संग पे आती हूँ कि मैं आई वॉज वेरी डिप्रेस। जब मुझे गुरु जी मिले, कैसे मिले कि मुझे लगा मैं सुसाइड कर लूँ। आज हम लोग ये चीज़ों को नहीं समझ रहे कि हर एक दूसरा इंसान दुखी है। हम अपने आप में परेशान हो जाते हैं। क्यों हम दुखी क्यों होते हैं? हमें गुस्सा क्यों आता है? हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम लोगों से उम्मीदें रखते हैं। जब हम किसी से उम्मीद करते हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं होती, वो उम्मीद टूटती है ना, तो गुस्सा आता है। आप एक छोटी सी चीज़ को सोचिए, बच्चा है, हम तो फिर एक इंसान है, इतने बड़े हो गए, इतने समझदार है। छोटे बच्चे को देखें, छोटा बच्चा होता है, बड़ा मन निर्मल होता है, पावन होता है, लेकिन आप उसको खिलौना मत दीजिए उसकी मन मर्जी का। इस छोटे एग्जाम्पल से आप समझिए कि आप भी बच्चे बन जाते हो, आप हटी बन जाते हो। हमें हट नहीं करनी है गुरु के आगे। गुरु जी को कहना है, जो जो तेरा हुक्म तीवे त्यू हो ना गुरु जी महाराज, तेरे हुक्म में रहना सिखा दे। हमें अपने हुक्म के अंदर रहना सिखा दो। हमें वो भाव दे दो कि हम जैसे आप कहें वैसे ही रहें। सो जिस दिन मन में ये भाव आ जाएगा तो दुनिया ही बदल जाएगी। और सच्चाई बताऊं, आज मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, क्या मालूम थोड़ी देर बाद मैं ही ना रहूं और आपको ये सोचोगे कि अरे अभी तो ये बिल्कुल ठीक ठाक थी। जो लोग मुझे कहते हैं कि तो बड़ा सज धज के आकर के टीवी के सामने बैठ जाती है, सो उन लोगों को सोचो, वो भी सोचेंगे अरे उन्हें तो सजी तजी इत्थे बैठी है, तो या नहीं है, किवें हो गया? तो इंसान तब तक सांसें लेता है जब तक वो परमात्मा चाहता है। और एक छोटा सा मैं आपको अपनी लाइफ का एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं बड़ी परेशान थी, बड़ी दुख में थी। मुझे लगता था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि जीवन में बड़ी उलझने होती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आज मैं इस बात को सोचूं कि इट्स माय पर्सनल सत्संग, तो मैं क्यों करूं सत्संग ये वाला? लोगों को पता चलेगा मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, लोगों को पता चलेगा इतना डिप्रेशन। अरे एक बात सोचो, हम वो टाइम बता रहे हैं जब गुरु था नहीं हमारी जिंदगी में। गुरु ने आके थामा है हमारे हाथ को। मैं वो पल आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं आप सबको पहले तो सॉरी कि मैं देख नहीं रही हूँ, मेरे को एक तो पास से दिखता भी नहीं है, और मैं आपसे बस पहले अपना सत्संग शेयर कर लूं, फिर मैं आधा घंटा प्रतीक से जबरदस्ती लूंगी, सबके देखूंगी क्या उन्होंने लिखा है और उनको आंसर करूंगी। सो प्रतीक प्लीज मुझे जरूर दीजिएगा थोड़ा सा टाइम, है ना। सो आप इस बात को सोचिए, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि जब मेरी मैरिज हुई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। माई हस्बैंड वॉज नॉट वेल ऑन दैट टाइम। सो बहुत छोटी थी मैं
उस समय। और मेरी जब शादी हुई तो अभी शादी को मेरा कहते ना कि 19 फेब को मेरी मैरिज हुई, और कहते लास्ट वीक ऑफ फेब या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होली आती है। और उस समय मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज थे, उनको जॉन्डिस था। सबने बोला कि जॉन्डिस जब होता है तो उसमें फेरे नहीं करवाते, कोई भी बीमारी हो तो फेरे नहीं कराना चाहिए, वो जिंदगी भर फिर साथ रहती है चीजें। पर सब चीजों को उस गुरु ने करके दिखाया कि जहां गुरु आपके साथ जुड़ जाता है, सारे अपशकुन सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देता है। मैं उस पल का जिक्र कर रही हूँ कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हो गई कि नई नई शादी के अंदर इतने दुख, इतनी परेशानियां हमें जो है कहते कि झेलनी पड़ी, कि मुझे लगा कि मैं जो है ये तो मैं तो सुसाइड कर लूं। बड़ी प्रॉब्लम्स, क्यों? क्योंकि हस्बैंड इतनी मेहनत करते हैं, नैनीताल भी जाते हैं, फिजिकली ही वॉज नॉट फिट, फिर भी सब कुछ करते हैं, लेकिन हम उतना इनकम नहीं ला पा रहे हम लोग कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा सब कर सकें। लेकिन कहते ना, जब सारी हिम्मतों से हम हार जाते हैं तो तब गुरु आकर के हाथ पकड़ते हैं। और गुरु जी आए, चाहे वो किसी भी रूप में आते हैं, गुरु जी आए। उन्होंने जो एक मैं वो औरत जो कि आप बिलीव करोगे इन्विजिलेटर की ड्यूटी करती थी, स्कूल में टीचिंग जॉब करती थी, उसके बाद में मतलब कहते ना ज्वेलर की शॉप पे वो एनवलप्स बनते हैं जिसके अंदर सेक्स वगैरह दिखाते हैं, वो भी बनाती थी। और पता नहीं कौन कौन सी मैंने काम नहीं करे कि हम अपना सामर्थ्य इतना अच्छा करें कि हमारे बच्चों को कोई दुख तकलीफ ना आए। और वो करते करते एक दिन गुरु जी महाराज ने ऐसा ऐसा दिन दिखाया कि मैंने 50,000 रुपए से अपना स्कूल खोला। 50,000 रुपए मैंने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए। 50,000 रुपए, जैसे मैंने बताया कि मैंने वो स्कूल जो बिल्डिंग रेंट पे ली, यानी टोटल 1 लाख रुपए में हमने स्कूल खोला। और इतनी कृपा, जबकि घर वालों ने बोला कि तू पागल है, मई जून दे विच ते 2 महीने दी छुट्टियां होंदियां, पल्लियों किराया भरेंगी। पर मैंने उनको कहा नहीं, यहां से गुरु का रोल मेरी लाइफ में शुरू हो चुका था, आप इस चीज को समझिए। मैंने कहा नहीं, मेरे परमात्मा पे यकीन है, मैं मेरे अंदर, क्योंकि मैं आज पहली बार आप लोगों के साथ, ये उन लोगों के लिए सत्संग है जो होपलेस हो जाते हैं। जरा सोचिए, आप मुझे देख करके समझोगे कि क्या मैं सिर्फ 12th पास हूं? आप मुझे देख करके ये सोचोगे कि गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी हुई लड़की है? आप सोचोगे कि इनके पास कुछ नहीं है? हमारे पास गुरुजी हैं। इस चीज को समझिए, अगर हमारे पास गुरुजी हैं तो हमारे पास सब कुछ है। जिसका रब उसका सब। आज के टाइम में एक एक बंदा दुखी है, परेशान है, हर बंदा सोचता है मैं सुसाइड कर लूं। मेरे को गुरुजी ने ऐसे उठाया कि जहां मुझे पेरेंट्स ने ये बोला था कि कैसे करोगे आप, रेंट कहाँ से दोगे, गुरुजी ने उस टाइम के अंदर, देखो मैं आपको सच्चाई बताऊं, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मैं इंग्लिश स्पीकिंग कर नहीं पाती, बट मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाया समर कैंप में। ये गुरु की कृपा। मेरे को कहते कि आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं आती, पर जब मैंने ड्रॉ किया तो इतना अच्छा, ये गुरु की कृपा, मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाई। ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने समर कैंप लगाया और सब कुछ सिखाया। और जहां लोगों को ये लग रहा था, मेरे पेरेंट्स को, कि ये किराया कैसे निकालेगी, वहां पर मैंने अपनी बेटी के लिए गोल्ड का सेट बनवा कर रखा। तो सोचो कितनी ब्लेसिंग्स होंगी, कितनी ब्लेसिंग्स होंगी। हम फिर भी कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं। अब उसके आगे चलते हैं। जो स्कूल 50,000 से खुला, आज मैं ये सत्संग इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है सत्संग तो गुरुजी महाराज की कृपा से सारा दिन सुनते हैं और गुरुजी करवा रहे हैं। आज भाई बहनों की आपसी बात होनी बहुत जरूरी है। मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम्स थी कि जो मैंने बताया, काम का, बिजनेस की, लेकिन गुरुजी ने हाथ पकड़ा। इतना को प्लीज लाइव करवा दो। सॉरी संगत जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। सो उस समय में क्या हुआ, गुरुजी की जो कृपा इस तरीके से हुई कि 50,000 से जो स्कूल खुला था, विद इन 3 मंथ्स मैंने 21,000 रेंट का स्कूल लिया।
21,000 रेंट का स्कूल लिया। बिल्कुल इशिता अंकल का लाइव शुरू करवाओ बेटे, इसलिए डोगरा अंकल का कॉल था, गोल्डी अंकल का, उनका लाइव स्टार्ट करा दे बच्चे प्लीज। सो वहां पर आप समझिए कि ऐसा शक आया कि कहा मैंने 50,000 से स्कूल स्टार्ट किया, और कहा हर स्कूल के अंदर, हर रूम के अंदर प्लाज्मा टीवी 50 इंचेस का हमने लगाया। 8800 के रेंट पे हमने बिल्डिंग ली, और हमने 21,000 का रेंट वाली बिल्डिंग ली 3 मंथ्स के अंदर। तो वो गुरु की कृपा है, पर सब कुछ समय के अनुसार ही होता है, इस बात को हमें समझना है। कैसे, थोड़ा सा सोचें। इतना सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पर गुरु की एंट्री जो होनी थी, गुरु ने अपनी एंट्री करनी थी अपनी लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ में जब गुरु ने अपने आप की एंट्री लानी है तो वो करेंगे। वो कैसे, थोड़ा सा सुनिए। मैं इतनी परेशान हो गई कि जो वहां पे मैंने जैसे आपको बताया कि 2 महीने का समर वेकेशंस थे और हमने सेट बना लिया, लेकिन यहाँ 2 महीने का जब कहते क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा करा दिया हमने अपने, कहते कि इंसान की जरूरत जो होती है ना, वो इतनी सी होती है, पर हम अपने खर्चे इतने 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 बढ़ा लेते हैं। हम अपना लाइफस्टाइल इतना ज्यादा बड़ा कर देते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स महसूस होने लगती। क्यों? हम ये भूल जाते हैं कि गुरु की कृपा तब भी थी, गुरु की कृपा आज भी है। आज ये आप सबके लिए सत्संग है कि आप इस चीज को महसूस कीजिए कि आज भी तो हम घर में रह रहे हैं, आज भी तो हम खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक्चुअली में हमारी जो रियल लाइफ है वो ये है जो गुरु जी हमें आज दिखा रहे हैं कि रियल लाइफ सिर्फ इतनी है, अपने परिवार के साथ हंसना खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, सिंपल सादा भोजन खाना। एक्चुअली में रियल जिंदगी इसको बोलते हैं। बाकी जो चीजें हैं ना, वो शोशा हमने बनाई है। मैं अपने लिए भी कहती हूँ, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये आज सत्संग, हम जहां हम शब्द आता है वहां हम सब होते हैं। ये हम सब के लिए सत्संग है कि वो हमने किया कैसे, कि हमने इतना ज्यादा सब कुछ बढ़ा लिया, इतने खर्चे बढ़ा लिए, फिर हम कहते हैं हमारे को प्रॉब्लम है। गुरु की कृपा, गुरु की कृपा तब भी थी, गुरु की कृपा आज भी है। जब सही वक्त आता है, अब गुरु जी ने मुझे दिखाया कि अब ये तेरा जो तामझाम था ये बहुत है, अब जो चाहिए वो तुझे मेरा प्यार चाहिए, उस रब का प्यार चाहिए, मेरा दरबार चाहिए। तो गुरु ने कैसे हाथ पकड़ के मुझे वहां से खींचा। मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं सुसाइड कर लूं। क्यों? क्योंकि काम नहीं था। 2 महीने तक मेरे पास कोई काम नहीं। अब छोटा होता है तो देखो, जितनी जरूरतें कम होती हैं ना, उतना उनको पालने पोषने के लिए हमें धन की आवश्यकता कम होती है। जितनी जरूरतें बढ़ती चली जाती हैं, उतना ही इंसान को पैसे की मारो मार हो जाती है। ये भी मेरा, वो भी मेरा, हम ये चीजें सोचने लगते हैं। सो इन चीजों से हमें अलग उठना है। तो आपको मैं बताऊं कि जरूरतें कम करनी हमारे हाथ में, हम कर सकते हैं, हम करना नहीं चाहते। हम कर सकते हैं बट हम करना नहीं चाहते। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी। 2 महीने का रेंट, बिजली का बिल, सब कुछ पेंडिंग पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा स्कूल ले लिया, 250 मीटर की जगह ले ली और एक छोड़ के 3-3 स्कूल बना लिए। मैंने भी तो अति मचाई, एक छोटे से स्कूल से शुरुआत करी, रब ने हाथ पकड़ा, बड़ा दे दिया, बड़ा स्कूल खोल दिया। मैं इतनी पागल हो गई, बस मुझे तो ये लगा कि बस ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी मेरा, वो भी मेरा। मैं बता नहीं सकती, मैंने एक साथ 2 स्कूल खोले, दूसरे से तीसरा स्कूल खोला। अब इंसान तो एक ही है ना। गुरु ने दिखाया कि तू कर क्या रही है। तू अपने जो इंसान का सही मायने में, कहते हर एक जगह पर एक टाइम आता है जब इंसान को अपने आप को ठहराव देना होता है। वो ठहराव कब मिलता है इंसान को? जब उस गुरु की कृपा होती है। सो इतना सब कुछ होने के बावजूद ऐसा सब कुछ होने लगा कि जिनके साथ हमने सेक्टर 18 में, रोहिणी में, पवित्र बेकरी के साथ में स्कूल खोला, उन लोगों ने मुझे बहुत धोखा दिया, मेरा बड़ा लॉस हुआ। पर कहते हैं
ओ चीज जाए जेड़ी मुड़ के आए। आज ये मैं आपके साथ में आप बीती सुना रही हूँ सिर्फ इसलिए कि पता नहीं मेरे जरिए आज गुरुजी किस किस को हीलअप करेंगे, किस किस को इस डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे। तो सुनिए, गुरुजी ने वो स्कूल बंद करवाए। धीरे धीरे ऐसा सिस्टम हुआ कि 2 महीने का किराया पेंडिंग हो गया, रेंट भी पेंडिंग हो गया। मैं खत्म करनी थी, उस रब ने बहुत आ गई थी उस गुरु ने। और मैं क्या कहती थी मेरे अंदर, ये आज उन लेडीज के लिए भी है कि बीवियों को लगता है अगर हम 4 पैसे कमाने लग गए हैं तो पता नहीं हम क्या हो गए, हमको ऐसे लगने लगता है कि नहीं फिर तो किसी की वो नहीं। मुझे ये लगने लगा कि यार मैं ही क्यों करूं, क्योंकि ये नहीं सोचा कि पति मेहनत तो कर रहा है ना, अब मुकद्दर साथ दे ना दे वो उस रब के हाथ में, अगला अपने हिस्से की मेहनत कर रहा है। हमें ये चीजें समझनी है। हस्बैंड मेहनत कर रहे हैं, नहीं भाग लग रहे, मुकद्दर है, टाइम है। ये याद रखिएगा, वक्त कभी ठहरता नहीं है, वक्त बदलता है। इसीलिए कहते हैं वक्त की हर शय गुलाम, इंसान को चाहिए वक्त से डर कर रहे। सो वक्त जब हमारे अनुसार नहीं चलता, हमें वक्त के अनुसार चलते रहना चाहिए। इसी का नाम जिंदगी है। जब ये सोच लीजिएगा कि वक्त के अनुसार चलना है तो परिस्थितियां जब हम नहीं हमारे हाथ में होती, हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, उस समय हमें अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार चलाना सीख लेना चाहिए। और जो इंसान परिस्थितियों के अनुसार चलता है वो रब के बहुत करीब चला जाता है। आज लोग कहते हैं कि आंटी कनेक्शन कैसे बनाएं, ये कोई तारों को जोड़ने का कनेक्शन थोड़ी है कि कैसे बनाएं। ये कनेक्शन है रूह से रूह का, सोल टू सोल कनेक्शन है। रब से प्यार कीजिए, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि गुरु जी के हुक्म में रहना आ जाएगा तो उलझने अपने आप सुलझती जाएंगी। अब बड़ा प्यारा सा उदाहरण है कि ऊन का गोला होता है, ऊन का गोला हम लेकर आते हैं, वो ऐसे ऐसे बिल, वो कहते हैं वलेट वलेट के बड़ा होता है। वो ऊन कब कामयाब होती है, जब वो ऊन खुलती 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 चली जाती है तो वो यूजफुल होती है कि उससे स्वेटर बन जाता है। और हम आज जो अपने जीवन रूपी जो इस रब से जुड़े हैं, हम उलझनों को और उलझाना चाह रहे हैं। हम ये सोच ही नहीं रहे कि हमें तो उलझनों, हम तो सुलझाने आए थे। जब हम यहाँ आते हैं ना, जब हम वो कहते हैं कि माँ के गर्भ में होते हैं तो हम प्रभु को ये कहते हैं कि हे गुरुजी, हे रब मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा सिमरन करूंगा। मुझे इस गंदे नरक से, जो वो कहते कुंभी नरक से बाहर निकाल, मैं तेरा सिमरन करूंगा, मैं तेरा सिमरन करूंगा, मुझे माफ कर। लेकिन जैसे ही इंसान की योनि में आ जाते हैं फिर मैं मेरी में फंस जाते हैं। बच्चे होते हैं तो खिलौनों में उलझते हैं, बड़े होते हैं लड़कपन छूटता है तो और चीजों की तरफ, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, हम सोचते हैं बड़े होकर के पूजा पाठ करेंगे, और बड़े होते हैं गृहस्थी में फंसते हैं, पैसों में, कमाने धमाने में। और वो कहते हैं ना कि खावे गल्ला भरे इकल्ला, जो आप कर रहे हो ना उसके कर्मों का भुगतान भी आप ही को करना है। ये याद रखिएगा, सोनिया आंटी नहीं आएगी। हमें इन बातों को समझना है। ये सत्य का संग होता है कि अपने जीवन के अंदर बदलाव लाइए। जब रब से जुड़ जाओगे बदलाव आएगा। तो मैं बताया मैं डिप्रेशन में थी एंड मुझे सोचा मैं सुसाइड करूं। इतने में इंडिया न्यूज का रिपोर्टर है वीके शर्मा, उनका मेरे पास कॉल आया और बोला कि मैम मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है, सोनिया जी मुझे कुछ बात करनी है। मैंने कहा राइट नाउ आई एम नॉट इन पोजीशन टू टॉक विद यू, हम कल बात करेंगे। क्योंकि हम किस परेशानी में है ये सिर्फ आपको पता है और आपके रब को पता है। कहते हैं अंतर्यामी जानदा अंतर दियां बाता, निगम ना पावे पार सो क्या लिखे विदाता। कि उस रब ने क्या लिखा है ये आप और मैं समझ पाऊं, ये हमारे बस में नहीं है। ये उस परमात्मा की कृपा है कि कब किसको कैसे मिल जाएगी। आज मुझे यहाँ देख करके जिन लोगों को परेशानी होती है, सॉरी टू से गुरुजी मुझे माफ करना, बहुत से लोगों के दुख का कारण हूं मैं कि सोनिया आंटी कैसे आज ये कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, आप ये चीज सोचिए कि वो कहते हैं कि जिसके ऊपर गुरु की मेहर होती है। मेरे साथ आज राजेंद्र अंकल आज भी जुड़े हैं। बहुत सी संगत ऐसी है कि मैं इतनी
एक मेरे घर में पहला सत्संग जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगी, कि जब मैंने उसका फोन आया तो मैंने कहा राइट नाउ आई एम नॉट इन पोजीशन टू टॉक विद यू, कल बात करेंगे। तो उन्होंने मुझे हमेशा देखा कैसे चुलबुलापन, हंसने खेलने का माहौल, मस्ती का माहौल, और मैं परेशान। तो मैंने फोन कट किया, दोबारा कॉल किया। जहां हक होता है ना, इंसान वहीं समझाता है, अरे गहरे नत्थु कहरे को नहीं। हमें इन चीजों को समझना चाहिए। मेरी गलतियां मुझे वो बताएगा जो अत्यधिक मुझसे प्रेम करेगा। आपको यदि आज मैं ये शेयर कर रही हूँ, बहुत सारे लोग मुंह भर भर के बोल रहे होंगे अरे ये पागल हो गई है, लेक्चर दे रही है, पर मैं आपको अपना मानती हूँ, अपने गुरु का बच्चा मानती हूँ। आप कई लोगों को लगेगा कि ये तो ना आज भाषण दे रही है, गुरुजी तो प्रवचन नहीं करते थे, ये प्रवचन, लेकिन ये प्रवचन नहीं है, ये भाई बहनों की बातचीत है, मन की बात गुरु परिवार के साथ है। इस बात को समझना होगा कि पता नहीं कौन से लोगों को गुरुजी हिल कर रहे हैं। हीलअप करने के लिए रब को पता है ना उसने क्या करना है। तो क्या हुआ, उनका फिर फोन आया, कहते हैं सोनिया बहुत हुआ तेरा, तू मेरे से छोटी है एंड हम ऑफिस में नहीं है इस समय, तो तू मुझे बता कि तुझे हुआ क्या, क्योंकि मैंने तुझे कभी ऐसे देखा ही नहीं। तो मैंने उनको बोला कि देखो कल बात करेंगे, मेरा मूड ठीक नहीं है। हर बात के ना थोड़ा सा पंजाबी में बोलती हूँ, क्योंकि हिंदी वो कहते हैं जो हुआ होता है एक्चुअली वो वैसे ही बोला जाता है, नहीं हो पाता मुझसे एटलीस्ट चेंज। मैं कहते चेहरे पे चेहरा लगाना मुझे नहीं आता, मैं जो हूँ सो हूँ, मेरे अंदर बार एक है। सो मैंने उन्हें कहा, मैं क्या मन में कहा, मैं क्या मर गया, मेरे पीछे ही पै गया है। गुस्सा आ जाता है ना, मैं क्या मर गया, मेरे पीछे ही पै गया हाथ धो के, पता ही नहीं। फिर उनका फोन है, मैं क्या हर गल हर किसी नाल करन दी नहीं होंदी। मैं जब तुहानू कहता कि मैं कल गल करांगी ते कल गल करांगी, तुसी बार बार प्लीज मैनू फोन ना करो। सो ठीक है, उन्होंने रखा फोन और उनका फिर एक मुझे उन्होंने रखने से पहले उन्होंने बोल दिया प्लीज चेक योर व्हाट्सएप। फिर टंग बजी और ठीक ये येलो चोले वाला स्वरूप गुरुजी महाराज का, और ये आज ही के दिन से जुड़ा सत्संग है, क्योंकि वो सत्संग में ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी और होने वाला था पूरा टाइम कि अगला दिन आता ही। मेरी लाइफ में गुरुजी आए आज के दिन, थर्सडे के दिन। वो कैसे, जरा सुनिए कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप, और मैंने गुस्से में भनभनाते हुए उसको फोन किया। मैं क्या तुहाडा दिमाग तो ठीक है, मैं क्या राती 12 बजण वाले ने, ए काम है तुहाडा जरूरी काम। कहते गुरु खुद आता है किसी ना किसी के रूप में आपके पास, आपको जागरूक करने, आपको पकड़ने, आपको खुद से जोड़ने, और हम नहीं समझ पाते। ये हमारी बीमार मानसिकता है कि हम लोगों पे शक करने लगते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। मैंने उनको बोला, मैं क्या तुसी पागल तो नहीं है, क्योंकि मैं जो कहते ना ये सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े होते हैं उन लोगों को पता है, मतलब पता होता है ये सब चीजें कि इतने फ्रॉड्स होते हैं, सो मैंने उनको कहा मैं क्या किएगा, मैं क्या तुहानू नहीं पता, क्योंकि मैं एज वो फ्रीलांसर्स मीडिया हाउस में बहुत सारे मीडिया हाउस के साथ वर्क करती थी। सो मैंने उनको बोला, मैं क्या तुहानू नहीं पता इन्हां दे विच असीं यकीन करने आ। मैं क्या बहुत देखे आसाराम बापू वर्गे जेडे जेल च सड़दे, मैं इन्हां बाबिया बूबिया च यकीन नहीं करती। गुरुजी मुझे माफ कीजिएगा, पर सच है ये जो मैंने बोला। मैंने कहा मैं ना बाबिया च यकीन नहीं करती। तो उन्होंने कहा सोनिया बात बता, मैं तुझे कभी कोई गलत गाइड कर सकता हूँ? तू मेरी बेटी जैसी है, तू मेरी बहन है, और तुझे मैं गलत गाइड करूंगा? थोड़ा सा तो सोच कि ये जो गुरुजी है ना, तुझे जो प्रॉब्लम है ना, जो तू सोच रही, जो तू कहेगी अब मुझे इतना बड़ा लंबा भाषण देगी, तो तुझे बता दूं कि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और उन्होंने कहा था कि जब मैं फिजिकल फॉर्म में नहीं रहूंगा तो मैं हर एक बंदे के साथ रहूंगा, हर एक इंसान के साथ, अपने हर एक भक्त के साथ रहूंगा। तो उस बात को समझो कि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। मेरी ये गुजारिश है बेटे आपसे कि इनको सुबह देख करके उठना, चिड़ियों की तरह चहकती हुई, और तू देखेगी तेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। कहते गुरुजी कहते से दिमाग नहीं लगाईदा, और सच्चाई है कि आपके पास जब गुरु आ जाता है ना, तो अगर उनकी कृपा है तो दिमाग लगा ही नहीं सकते आप, फिर आप वो करते हो जो वो मानना चाहते हैं। तो क्या हुआ, मेरे मन जैसे गुरुजी को देखा, पहले देखा शुरू करा, तो गुरुजी के अंदर आप सबको पता है
कि मैग्नेट है, खींच लेते हैं अपनी तरफ। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मैंने क्या सोचा कि मम्मा कहते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं जो नहीं रहते वो पितृ बन जाते हैं, और पितृ किसी के भी हो वो भगवान स्वरूप होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो मेरे ना सही किसी के तो पितृ ही होंगे, ये किसी के तो पिता होंगे। मैंने उनको अपने फोन के ऊपर स्क्रीन सेवर लगा लिया कि जब मम्मा सुबह उठकर कॉल करेगी तो अपने आप इनके दर्शन हो जाएंगे, यूं तो मैं नहीं देख पाऊंगी। क्योंकि जो रब है ना वो यहाँ भीतर हम सबके अंदर हमारे भीतर बसता है। वो कहते हैं रब तेथों दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, वेखण वाली अख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। सो इन बातों को समझना होगा आज के सत्संग। अब मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। गुरुजी को देखा सुबह और सब भूल चुकी थी कि मुझे सुसाइड करना, मैं भूल चुकी थी सब कुछ। और सुबह उठी, थर्सडे का दिन था, मेरा नित्यनेम था कि मैं मंदिर जाती थी और विष्णु भगवान की पूजा करती थी, केले की जड़ में जल अर्पित करती थी, सब कुछ करती थी। और जब मैं वहां से आ रही थी तो रोड पे चलती हुई लेडी के हाथ में यानी मेरे हाथ में एक आंटी ने ब्लैक छोले वाला गुरुजी का स्वरूप रखा और बोला, आंटी जय गुरुजी। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये कि उन आंटी ने जो गाड़ियों में स्वरूप नहीं रखते डैशबोर्ड पे, वो स्वरूप मेरे हाथ में रखा और बोला, आंटी जय गुरुजी। सो मैं बड़ी सोच में पड़ गई और फटाफट भागी। मैं उनका निरादर तो नहीं ना कर सकती थी, मैंने उनसे लिया और अपने घर पहुंची और अपने टेबल पे रखा और अपने हस्बैंड को बोला, मैं क्या यार है बाबा ते बड़ी वड्डी चिपक है, कल ता फोन चाया सी, अज ते मेरे हत्था दे विच ही आ गया। ये बहुत सच्चाई बात है, सच। और उसके बाद मैंने क्या देखा कि उस दिन मेरे पास 2 एडमिशंस आए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन 6,500 रुपीज में लेती थी, यानी 13,000 मेरे पास फर्स्ट डे आए जिस दिन गुरुजी ने मेरे, मतलब मैं आज मेरे नहीं कहूंगी, अपने घर में प्रवेश किया कि वो अपने घर में आ रहे हैं। सो अपने साथ वो कहते हैं, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। तो जहां पर भगवान सुमति बख्शता है, संपत्ति अपने आप आ जाती है। इस बात को समझना है कि गुरुजी जोड़ते कैसे हैं। गुरुजी इस तरीके से जोड़ते हैं। बड़ा प्यार दिया गुरुजी ने, आए और आते ही 13,000 ले आए। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैंने अपने हस्बैंड को कहा तो उन्होंने कहा, पागल तो नहीं है वैमण जी ना होए ता दुकान लगा के बैठे हो ते गाहक ते आएगा, इन्होंने की किया है। चलो मैं चुप हो गई। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा, रोज के 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 ऐसे अमाउंट आना शुरू हो गया। और उस अमाउंट के मेरे पास आने के बाद जो हुआ अनबिलीवेबल था कि वो एग्जैक्ट 80,000 रुपीज थे। क्योंकि जैसे मैंने आप सबको बता चुकी हूँ कि 21,000 रुपए मेरे उस स्कूल का रेंट था, 42,000 तो स्कूल के रेंट के लिए ही चाहिए थे, टीचर्स की सैलरी, बिजली का बिल एंड ऑल दैट। सो सारा कुछ करने के बाद मेरे पास 200 रुपीज बचे। और ये सत्संग ठीक इन्हीं दिनों का है जब मेरा पहला विजिट गुरुजी के दरबार में हुआ था। वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे कि गुरुजी इस तरीके से मेरी जिंदगी में आए। और मैं उसके बाद में ये दिन आ गए कि हमारा जो हर मिलाप मिशन का इस समय 113वां वार्षिक उत्सव चल रहा है। सो ऐसे ही हर मिलाप मिशन में यज्ञ था, समागम था 3 दिन का, और हम लोग यहाँ छोड़ करके वहां चले गए। और आप बिलीव करोगे, 2 मिनट पहले मुझसे जुड़े हुए मेरे एक भैया हैं हंसराज चौहान, उनकी वाइफ रेनू चौहान ने मुझे बोला कि सोनिया तू ना एरा पागला दी गल्ला च ना आया कर, क्योंकि सब मुझे छेड़ते थे कि तू सत्संग यहाँ करने के आती है आश्रम में, तू सेवा नहीं करती, यहाँ ऊपर रूम में बैठी रहती है, रूम में बैठने आती है या फिर गंगा किनारे वहां पर नहाने चले जाते हो। हम जाते थे, 3-3 बार नहाते थे नदी में, पाँव गंगा जी में लटका के बैठे रहते थे। सो वक्त होता है हर इंसान का रब से जुड़ने का। उनके मुख से भगवान ने मुझसे क्या मुझे बोला कि उन्होंने मुझे कहा कि सोनिया तो शिवलिंग की पूजा किया कर। और जो हमारी यज्ञ की जो समापन का डे था, उस समय जो रथ यात्रा निकल रही होती है, श्री श्री मुनि जी महाराज 108, श्री हमारे मदन मोहन जी महाराज हरमिलापी जी गद्दी पे विराजमान थे, हमारे श्री श्री मुनि जी महाराज
हरमिलापी जी का स्वरूप गद्दी पे उनके साथ विराजमान था। मुझे उनके स्वरूप के अंदर मेरे गुरु जी का चेहरा दिखाई दिया और गुरु जी ने मुझे कहा, अब आप कहेंगे गुरु जी ने कैसे कहा? गुरु जी टेलीपैथी के थ्रू कहते ना, हमारी अंतर आत्मा आपको झंझोड़ती है। आप ये सोचें कि कोई आकर आपको जवाब देगा, गुरु जी साक्षात सामने आके खड़े होंगे। इतना ये कलयुग के अंदर, वो कहते कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। ये वो युग नहीं है कि भगवान अर्जुन ने शंकर भोलेनाथ के लिए तपस्या करी और शंकर भगवान प्रकट हो गए। वो जो उनकी अर्जुन की माँ है, क्या बोलते हैं उनको, कुंती, कुंती ने सूर्य देव से प्रार्थना करी और सूर्य देव आए, प्रकट हुए और उन्होंने उनके हाथों में कर्ण को दे दिया। सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ पर उन्हीं का बेड़ा पार है जो उस परमात्मा के शरण में है, उस रब में लीन हो चुके हैं, जो उस रब से कनेक्टेड है। बाय हार्ट कनेक्टेड होना होगा। प्रतीक बेटा, मैं तो जब बोलने पे आती हूँ ना तो बोलती रहती हूँ, प्लीज मुझे बता देना क्योंकि मैं टाइम नहीं देख पा रही हूँ, है ना। सो मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा, मैं सत्संग समाप्त कर दूंगी बेटा। क्या हुआ कि ऐसा हुआ और मैं वहां पर बैठी और गुरु जी की कृपा से मैं रब से जुड़ी। मेरे को गुरु जी ने अपने दर्शन वहां दिए और मैं वहां जब दिल्ली आई तो देखो गुरु की कृपा। कहते गुरु जी अपने को लियाण तो पहले हमारा सारा एक्सरे एमआरआई सब कुछ कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं सीवियर डिप्रेशन की पेशेंट थी। क्योंकि आपको पता ही है, मैंने जैसे कि डिस्कस किया थोड़ा सा, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत थे, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बीइंग अ ह्यूमन बींग्स, हम घबरा जाते हैं। तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में आज भी जाकर के सोनिया कचूरिया पूछोगे तो वो बताएंगे कि वो जो डॉक्टर्स होते थे, मेरे को रोज हर बार 2-2 बजे सत्संग, देखो सत्संग का नाम ही याद आ रहा है। रात को 2-2 बजे मुझे इंजेक्शंस लगवाने जाना पड़ता था। और आप बिलीव करोगे, उस समय की बात बता रही हूँ, मेरे स्टमक में इतना पेन होता था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कभी डायग्नोज नहीं हुआ कि इसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम रहती थी। मैं 2 साल पूरे हॉस्पिटलाइज रही। और मेरी एक सिस्टर जो है, मेरी बहन बनी हुई, रचना बग्गा, उसने मेरे लिए जो एक हरिनगर का गुरुद्वारा है, पता नहीं छोटे शहजादे जो भी है, वो मुझे ध्यान नहीं, जिनका ट्यूसडे को जाते हैं वहां पर, तो वो उस गुरुद्वारे से उसने मेरे लिए चलिया किया और बाबा जी ने उसकी सुनी और मैं आप सबके साथ सत्संग शेयर करी हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई और आप बिलीव करोगे ये गुरु की कृपा ही तो थी। इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी मैंने फेस करी थी। तो जब मैं वहां से आई तो मैं हॉस्पिटलाइज हुई और बिलीव करोगे मेरे जो भी प्रॉब्लम्स थी, मैं हॉस्पिटलाइज रहती थी, कभी डायग्नोज नहीं होता था कि प्रॉब्लम क्या है। बट जब गुरु जी ने जुड़ना था ना, गुरु जी ने अपने पास लाने से पहले हॉस्पिटलाइज कराया, स्टमक इन्फेक्शन वापस हुआ क्योंकि बाहर का खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता था। और आप बिलीव करोगे, लेकिन जाते जरूर थे कि गुरुओं का यज्ञ है। और वहां जब पहुंची तो सामने वाले बेड पे जो आंटी थी वो गुरु जी के मतलब परिवार में से थी। उनके पास जो आता बोलता जय गुरु जी, जो आता बोलता जय गुरु जी। मुझे गुरु जी ने ये बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, यहाँ पल भी मैं तेरे साथ हूँ। और आप बिलीव करोगे वो आंटी 3 साल बाद मेरे पास आई, मुझे उस मंदिर में, कि आंटी मेरी सेवा लगवा दो। और वो किचन की सेवादार है आज। कि गुरु कहाँ से कहाँ पकड़ करके आपको बिठा देता ना, ये इन शॉर्ट बता रही हूँ, आपका नहीं चलता वहां, उस गुरु की मर्जी चलती है। इसलिए कहते हैं कि रब दी रजा दे विच राजी रहना सीख ले। और मैं आज अपने लिए ये कह रही हूँ कि ये अपने लिए, वो कहते हैं जी, वो कहते हैं दीवे दी तेल, दीवे दी लो वांगू जिंदगी दा खेल है, मुक जाना दीवा जदों बुझ जाना तेल है। आज जो मैं अपने लिए कहती हूँ इस बात को अपने ऊपर कि गुरु के हुक्म में रहना सीखे। आज एक बहुत ये सिंपल सी बात है कि आप इस बात को सोचिए, जिनको ये लग रहा है ना कि सोनिया आंटी तो एकदम से इतना बोलने लग गई, ये करने लगी, जिनके मुंह से एक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी नहीं कह पाती थी, आज वो सत्संग शेयर कर रही है आपके साथ। तो आप इस बात को समझिए
कि वो गुरु की कृपा जिसके ऊपर होती है ना, वो कहते हैं गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तो उसी बानी में रस आने लगता है, उसी बानी से जुड़ करके हम बहुत कुछ सीखने लग जाते हैं। सो इन बातों को आज हमें समझना है कि गुरु की कृपा कैसे होती है। आपको पता है, गुरु जी से इस तरीके से जुड़ी, और हॉस्पिटल से छुट्टी होते ही जब सैटरडे को गई, मेरे मामा मामी, रमेश मामी जी और मेरे छोटे मामा, वो मैं पता करने आए थे, और मैं गुरु के मंदिर थी। हॉस्पिटल से छुट्टी होते ही उस दिन सैटरडे या संडे, सैटरडे का दिन था आई थिंक, और हमें नहीं पता था कि मंदिर रात को खुलता है। इस तरीके से जुड़ी और गुरु जी को बस इतनी अरदास करी कि गुरु जी ये 200 रुपए जो बचे थे ना, आपकी गुल्लक में डालकर जा रही हूँ, आप जानो। और स्कूल का विजिटिंग कार्ड भी डाल दिया, आप जानो। वो कहते हैं मैं क्या जानू मेरे गुरु राय, तू जाने मेरी किस्में भलाई, सहारा तेरा है ओ साईं। तो ये सच्चाई है कि गुरु जी को पता है कि आपकी भलाई किसमें है। जैसे ही गुरु जी मेरी लाइफ में और करीब और करीब और करीब आते गए, उन्होंने इतनी खुशियां देने के बाद, कहते जब गुरु की कृपा बहुत मिलती है ना, खुश ना होइए, शुक्राना तो करना है, लेकिन असली शुक्राना तब करना है जब गुरु दुख देता है, क्योंकि ईश्वर सबसे ज्यादा दुख उसको देता है जिसे वो सबसे अत्यधिक प्रेम करता है। आज ये अपने आप के अंदर एनालाइज कीजिएगा कि ईश्वर की कृपा, लोग कहते हैं गुरु से कैसे जुड़े, अरे गुरु से इंसान जुड़ता ही तब है जब वो बहुत बड़े दुख में होता है, तब गुरु के साथ जुड़ाव होता है। वो कहते जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, तो प्रभु से प्रेम ही तब उमड़ता है जब आप बहुत दुख में होते हैं और अपने आप को नतमस्तक कर देते हैं ना गुरु के चरणों में कि गुरु जी अब मैं हार गई, मुझे सरेंडर करना नहीं आता, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझसे सरेंडर करवा लीजिए। मैं तो आज भी कहती हूँ गुरु जी को कि गुरु जी मैनू सरेंडर करना नहीं आंदा, मैनू कुछ नहीं पता, पर मैनू इन्ना पता है तुसी मेरे प्यो, मैं तेरी तियां। मैं इतना हक से लड़ती भी हूँ, उनसे जिद भी करती हूँ, प्यार भी करती हूँ। सो गुरु से प्यार करना सीखिए। जब गुरु से प्यार हो जाएगा तो गुरु की कृपा का अनुभव होना भी शुरू हो जाएगा। ऐसे अनगिनत सत्संग हैं जो गुरु जी के साथ आपको जोड़ देंगे। सो मुझसे अगर गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैंने तो टाइम भी नहीं देखा है। और प्रतीक, ओ माय गॉड 3 बज गए। प्रतीक को मैंने बोला था कि प्लीज़ मुझे टाइम बता दीजिएगा, और कहते ये तो बहुत हुआ, ये तो दुखों के सत्संग थे। मैंने बताया ना कितनी प्रॉब्लम्स थी, आज आपके साथ बैठी हूँ। डॉक्टर्स हैरान है मेरे कि तो कहीं से लगती नहीं है कि डिप्रेशन की पेशेंट है। कैसे लगूं, गुरु की बेटी हूँ। गुरु ने नींबू की तरह निचोड़ना शुरू कर दिया। पर एक बात याद रखी मैंने कि जो मुझे पहले दिन आंटी ने बताई थी कि सुनिया आंटी, गुरु जी कहते ने 1 साल तुसी आना है, 1 साल तुसी आना है, उस तो बाद गुरु ने तुहानू किते जान ही नहीं देना। और ये सच्चाई है। विद इन 2 मंथ्स गुरु जी ने ऐसा कनेक्ट किया अपने साथ कि छोटा सा सत्संग बताती हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, हमारा बहुत ही प्यारा सा बच्चा कमल, उसके साथ बस में जाना शुरू करा और गुरु की कृपा को अनुभव किया। लेकिन कहते कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि बुरी लगती हैं, जो समझ में नहीं आती कि क्या हुआ, किस तरीके से और क्या हमें करना है। मैं उसको, क्योंकि वो बच्चा है, हम बड़े हैं, हम अपने तरीके से सोचेंगे। तो मैं ये देखती थी कि ये बचपना था ना मेरे अंदर भी, मैं ये देखती थी ये हर बार उन्हीं लोगों को लेकर के जाता है जिनको, और वैसे कहते हैं फ्री बस सेवा है, मंदिर जाओ, उनको नहीं लेके जाते। जो बेचारे बुजुर्ग हैं उनको लेकर जाओ, जिनको कोई ले जाने वाला नहीं है। सो ऐसे करके एक दिन मैंने उस बच्चे को गुस्सा कर दिया और उसने मुझे बोला आपको कुछ पता भी है गुरुजी के बारे में? 4 दिन हुए नहीं आपको गुरुजी से जुड़े हुए, आप मुझे समझाओगे? कहते हैं हर प्यार की शुरुआत झगड़े से होती है। मान करती हूं मैं, मुझे उसकी रहमतों पे भरोसा है कि उसकी कृपा मुझ पे बरस रही है। वो मेरा अहंकार नहीं, मेरे गुरु का प्यार था जिसने मेरे मुंह से उसको बुलवाया कि मेरी बात सुन बेटे, तो जिसे ये बोल रहा है ना कि आप जानते ही क्या हो गुरु जी के बारे में। मैंने कहा जिस दिन मैं ये चाहूंगी ना, मैंने ये क्यों बोला, वो गुरु बुलवाता है। मैंने उसे बोला गुरु जी मुझे माफ करना, बड़े अभिमान में आकर, क्योंकि मुझे लगता था कि गुरु जी ऐसे ही हैं,
हर एक इंसान को, हर सेवादार को, हर संगत को इतना बेशुमार प्यार देते हैं कि हर किसी को लगता है कि मेरे रब सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, जितनी कृपा मुझ पे बरस रही है किसी पे है ही नहीं। सो उन्होंने क्या कहा, मैंने उस बच्चे को बोला, मैंने कहा ऐसा है, जिस दिन मैं ये चाहूंगी कि मुझे गुरुजी के मंदिर में मुझे सब मेरे नाम से जाने, तो बुरा मत मानना, मेरे उस गुरु की कृपा है मुझ पर, मैं उनकी बेटी हूं, मुझे लोग मेरे नाम से जानेंगे। कहते 24 घंटे में एक बात सुनवाई हो जाती है, इसलिए कहते जब मांगो अच्छा मांगो, कभी बुरा ना मांगो, दुश्मन का भी बुरा ना मांगो, ऐसे मांगो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा पला। जब सरबत का भला मांगेंगे, सबका भला मांगेंगे, तो हमारा भला अपने आप हो जाएगा। सो ये सच्चाई है, इस बात को हमें आज समझना होगा कि गुरु की हुक्म में रहना सीखे। और गुरु जी ने कृपा को कैसे देते हुए जीवन ही बदल दिया। और मैं अपने आप के लिए कह रही थी ना कि वो ही ज्योति जब दिया बुझने वाला होता है, वो बहुत तेज फड़फड़ाता हुआ बहुत ऊपर तक लो जाती है। तो आप ये सोचिए, शायद क्या पता मेरे टाइम ऐसा है, मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, हो सकता नहीं। और एक चीज और, वो कहते ना, इंसान हमेशा उस पतंग के साथ पेचे लड़ाने की कोशिश करता है जो ऊपर उड़ती है। और ये याद रखिएगा, जितनी ऊंची पतंग उड़ती है ना, उतनी जल्दी उससे लोग पेचे लड़ाने के लिए भी आते हैं। वो पेचे लड़ाने वाले ना हमारे को कहते हैं उस राह से भटकाने आते हैं। अब ये तो हमारे ऊपर है, ये गुरु के हाथ में है कि वो पतंग कट जाएगी। वो कहते ना, सतगुर मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सो अगर उस गुरु की कृपा नहीं है ना, तो मैं जितनी मर्जी ऊंचाइयों पे जो लोगों को लग रहा है वो जाने की कोशिश करूं, पतंग की तरह कट जाऊंगी और नीचे जमीन पर आऊंगी। क्योंकि ये सच्चाई है कि जितना इंसान ऊंचा जाने की कोशिश करता है, ऊंचाई के बाद भी आखिर आना नीचे ही पड़ता है। ऊपर से और ऊपर कौन जाता है? जिसको उस गुरु की कृपा मिल जाती है। सो उस गुरु की कृपा को पाने की कोशिश कीजिए। जब गुरु की कृपा को पा लेंगे तो ये चीज़ों से बिल्कुल बहुत ऊपर चले जाओगे। मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे दुख महसूस नहीं होता, क्योंकि मैं इस शब्द को सुना है कि निंदो निंदो मोको लोग निंदो। तो जो निंदा करते हैं ना, वो हमारे कर्मों को, हमारे बुरे कर्मों को, हमारे बुरे कर्म रूपी मैले वस्त्रों को धो रहे होते हैं। सो इसलिए जो निंदक है ना, उससे अत्यधिक प्रेम कीजिए, उनसे अत्यधिक प्रेम कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मेरी बातों से किसी का मन दुखा हो, क्योंकि मुझे लगता है कि सत्संग करने के लिए मेरे बड़े बड़े सीनियर, मेरे भाई बहन, मेरे अंकल आंटी बहुत सारे हैं, पर अपने भाई बहनों के मन के अंदर उतर करके वो कहते हैं, सागर की गहराई को नापने के लिए सागर के अंदर उतरना पड़ता है। इसके ऊपर एक छोटा सा उदाहरण देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और उसके बाद आपके ये जो आप लिख रहे हो उनको पढ़ूंगी। अगर प्रतीक और जो मेरी बिटिया गुंजन है उनकी आज्ञा होगी तो, अगर गुंजन और प्रतीक मुझे ये परमिशन दें तो मैं आप सबके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। वरना मैं आप सबका सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ ब्लेसिंग्स ग्रुप की तरफ से, और कि आप लोग हम सबसे जुड़े हैं और हमारा सत्संग सुनते हैं। और सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ प्रतीक और गुंजन बिटिया का, कि जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गुरु के चरणों से जुड़िए, उनसे प्यार करते रहिए। और जैसे कि मैंने आपको बता रही थी कि एक बार की बात है कि छोटा सा सत्संग और इसके बाद समाप्त करेंगे। एक सेकेंड, क्या लिखा है प्रतीक ने, सुनिया आंटी आपका बेटा, थैंक यू सो मच आपका। और मैं किसी को सॉरी प्लीज़ अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बस मैं अपने मन के भाव, क्योंकि एक्चुअली में रियल लाइफ वही है जो आप और हम स्पेंड कर रहे हैं ना इस समय। हम लोगों को आज के अंदर जीना है। समय बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, हमें इन चीज़ों से अपने आप को उबारना है। इसलिए हम सारा दिन सत्संग रखते हैं कि चलो कोई किसी भी घड़ी में
क्योंकि गुरु को पता है ना कब उसको कौन सा सत्संग किसको सुनवाना है। सो कौन सी घड़ी में ना जाने किसको क्या आंसर मिल जाए, और फिर पूरा टाइम हम किसी को बांध के नहीं रख सकते। अब देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, स्टार प्लस है, जी टीवी है, सारा दिन प्रोग्राम्स आते हैं, तो आपको देखना है कि आपको सुनना है नहीं सुनना, टीवी ऑन करके देखना है या नहीं देखना। तो हम जबरदस्ती तो किसी से नहीं कर रहे, चाहे प्रतीक है, चाहे गुंजन है, चाहे मैं हूँ, चाहे नरेंद्र वर्मा है, चाहे अतुल है, हम लोग सत्संग शेयर कर रहे हैं, करवा रहे हैं। आप लोगों का मन करता है आप सुनिए, आपको अच्छा लगता है आप बिल्कुल सुनिए, जुड़िए, क्योंकि हमारा सबका एक ही मकसद है कि गुरु की कृपा हम सब तक पहुंचे, हम गुरु को समझे, गुरु को जाने। क्योंकि सच्चाई बताऊं, ये आज बहुत बड़ी कठोर सच्चाई है, ये सत्य है कि कहते हैं ना कि गुरु जी को तो सब मानते हैं पर गुरु की कोई नहीं मानता। यदि हम गुरु के हुक्म में रहना चाहें, गुरु की माने, तो गुरु जी कहते ने सारी संगत दे विच वसदा वां, ਇੱਥੇ देखो ਤੁਹਾਡੇ अंदर वसदा, अपने आप ਨੂੰ देखो। सो थैंक यू सो मच। और फिर अगर अभी कहते 6 बजे मैं अपने पेज ब्लेसिंग से लाइव रहूंगी, तो सभी से गुजारिश है थोड़ा सा टाइम निकालेंगे ज़रूर, क्योंकि वो शेड्यूल पहले का बना हुआ है जिसे मिस नहीं किया जा सकता। सो अगर प्रतीक बेटा है 2 मिनट, मैं चेक कर लूँ एक बार मैसेजेस, अदरवाइज मैं आप सबको बाद में रिप्लाई करती हूँ, है ना। चलिए, जय गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका जो मुझे आपने ये सेवा का मौका दिया। मैं आप सबके मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी और सबको रिप्लाई ज़रूर करूंगी। कोई गलती हो गई हो तो कान पकड़ के हाथ जोड़ के एक बार फिर से आपसे क्षमा चाहूँगी। गुरु जी से प्यार कीजिए, अपने आसपास देखिए, हमारे भाई बहनों में कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। और ये धैर्य रखने का टाइम है। मेरी सारी बेटियों से कहते हैं, अच्छे माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। मेरे सब बच्चों से, मेरी सारी बेटियों से, मेरी बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि मुश्किल टाइम है, अपने अंकलों से झगड़ा नहीं करना। अगर पैसा नहीं आ पा रहा है या कोई परेशानी है, इस चीज़ को समझिए, जब जिंदगी भर कमा करके भी 3 महीने घर बैठ करके नहीं खा सकते, तो इन 3 महीनों में काम करके बाहर जा करके क्या कमाओगे और कैसे जीवन यापन करोगे। सो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, बाहर निकलते हैं मास्क लगा करके जाइए, चश्मा लगा करके जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।